के सामने कम से कम 250 होने चाहिए थे, तब बराबरी का होता। तो इंडिया नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं था, इंडिया के लोग वहां पे थे और इंडिया अच्छी तादाद में थे, जो कि हम लोगों ने स्विच पे किया। अगर 10-15 होते तो वो उठा के ले जा सकते थे, 15 तो कहीं मैच नहीं करते। इन्हें लगा ठंड है, इन्हें लगा बर्फ है, भारतीय तैयार है नहीं है, भारतीय प्रिपेयर्ड है नहीं है, भारतीय कहीं हमारे दोस्ती का चूरन तो नहीं खा रहे, कहीं हमारी बातचीत की अफीम तो नहीं सूंघ रहे। तो 300 लोग आए थे, देखिए आपकी बात फिर वही बात है, 300 लोग आए थे। तो इनको यहाँ पे रोका गया। कुछ पॉइंट है जो इनका परसेप्शन है, एलएसी है हमारी यहीं पर, यहाँ 2003 या 2006 से इसको हमने मान लिया, ठीक है ये एरिया आपका, ये हमारा एरिया हमारा। तो 2006 से आप लगाइए करीब करीब 17-18 साल हो गए, कोई नया मसला नहीं है कि कल परसों का है। अब अभी बर्फ आई है, इनको देखना था इंडिया की तैयारी कितनी है, 300 लोग आ गए, फिर इन्होंने गलवान वाली हमाकत करने की कोशिश की, पर भारतीय फौज की तैयारी देख के ये भाग गए और इंजरीज हुई है, हमारे भाइयों ने मुकाबला किया है इनका। और फिर आउट नंबर थे हमारे, बहुत कम लोग थे, हमारी तो पेट्रोल की छोटी सी टीम हो गई, 300 आए थे। अब फखर भाई 300 आए थे तो सोच समझ के आए थे, खाली तो आए नहीं थे। और ये एरिया आता है सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे चाइना का। सेंट्रल मिलिट्री कमांड डायरेक्टली रिपोर्ट टू शी जिनपिंग, सेंट्रल मिलिट्री कमांड डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि ये चाइना में पॉसिबल ही नहीं कि लोकल कमांडर इतना बड़ा डिसीजन ले ले, ये वहां इम्पॉसिबल है। 300 लोगों का आना, यहाँ बीएसएफ पे फायरिंग होना, यहाँ हमारा ये प्रेडिक्शन भी था कि ये जरूर होगा, वेट एंड वॉच, जितना शी पे प्रेशर पड़ेगा या तो वो थिएटर खोलेगा एलएसी एलओसी पे, या खोलेगा साउथ चाइना सी में। ये दिस वाज ऑन द वेरी प्रेडिक्टेड लाइंस एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंड। बट मतलब ईश्वर की अनुकंपा है कि कोई डेथ नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, और ये फिर जल्दी डिसएंगेजमेंट किया गया, फिर कमांडर लेवल बात भी हुई। पर देखिए वो तो फिर एक प्रोसेस है। पर सवालिया बात यह है कि चाइनीज ने फिर धोखा दिया है, चीनियों ने फिर अपनी औकात दिखा दी है। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता था, मैं हर चैनल में एक ही बात कहता हूँ, वी आर कीपिंग आवर गन पाउडर ड्राई। लेकिन दैट इज द ओनली वे टू हैंडल चाइना, पावर इज द ओनली वे टू हैंडल चाइना, देयर इज नो अदर वे। ये हुआ क्यों? चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट फोर्स। चाइना हमेशा एक्सपेंशन करने की कोशिश करता रहता है, लद्दाख में भी घुसने की कोशिश करता है, कुछ दिन पहले उत्तराखंड एरिया में भी हमने देखा, अब तवांग में देखा, ये एंट्री मारते हैं और एंट्री मार के दूसरे के एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया पहले भी मुंह तोड़ जवाब दे चुका, अब भी दिया दूसरी बार, सेकेंड टाइम अराउंड। और ये हमें पहले से उम्मीद थी, क्योंकि चाइना के अपने अंदर एक रिवोल्ट चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। शी जिनपिंग ये थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म में गए हैं। हमें पता था कि थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म लेने का मतलब उनको अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, पब्लिक में रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं बॉर्डर को हीटअप करेंगे। बॉर्डर हीटअप किया गया है, साथ में अभी ताइवान का बॉर्डर और हीटअप होने के चांसेस हैं, और ताइवान इशू पे भी कुछ ना कुछ होगा। इससे पहले उन्होंने प्लेन लेकर के ताइवान के ऊपर से गए हैं और बहुत कुछ किया, और अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ये हमें दिख रहा था। अब जहां तक बात ये कि क्या चाइना एक वॉर में जाने की पोजीशन में है, नहीं। चाइना को भी पता है हम किस लेवल तक इसको हीटअप कर सकते हैं, और अगर वॉर में घुसा तो चाइना विल बी द इवेंचुअल लूजर, बिकॉज